के बिहारी लाल की जय। समस्त सनातन प्रेमी, समस्त श्रोतागण, आज मैं पुनः अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा हूं, जिसका आज 14वां अध्याय, चतुर्दशोध्याय पाठ है। आप सभी से निवेदन है कि आइए श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के पाठ का श्रवण, कीर्तन और मनन करें। श्रीमद्भागवत गीता ओम चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि जनानां ज्ञानमुक्तमं ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यर्गमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम येनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भदधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वायोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महाद्योनिर्हं बीजप्रदा पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबन्धनति महाबाहो देहि देहिनं व्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्प्रकाशकमानयम् सुख संगेन बांगनाति ज्ञान संगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा समुद्भव तन्नि बघ्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्या निद्रा धियस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संचयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु समतमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव मम सत्वं रजस्तथा। सर्वाद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारब्ध कर्मणां समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भारतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभूत् तदोत्मद्विरां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन अस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। कर्मणा सुकृता स्याहु सात्विक निर्बलं फलम् रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुनोवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैत्रां स्त्रीन् गुणानता नति वर्तते। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। उदासीन वदासीनो गुणार्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोका लोष्टा अस्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर अस्तुल्य निंदात्म संस्तुते। मानापमान्यो अस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मा च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीतेत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। आज मैं पहले संस्कृत का श्लोक आप लोगों को सुनाया हूं और अब पुनः इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं। तो आइए सभी लोग सुनिए। 14वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन,
मेरी महत ब्रह्म रूप मल प्रकृति मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है, आलस्य, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है, और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण आता है, अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ और आसान की और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को, नरकों को प्राप्त होता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य मित्र अर्जुन से कहते हैं। यह पुरुष शरीर की बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसीलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का
कारण कहा है। इस कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को अंतःकरण और इंद्रियादिकों में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है, उसका नाम प्रकाश है। और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहां मोह नाम से समझना चाहिए। मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रचंड रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापने के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। इसके द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त प्रिय शिष्य अर्जुन से कहते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत अर्जुन और कृष्ण के संवाद रूपी ये 14वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण।